औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और सलामती वाली और कामयाबी वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो वजीफ़ा है वो आपके लिए 5 हाजात जो कि मुकम्मल होने वाली हैं उससे मुतल्लिक आज का वजीफ़ा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आज का वजीफ़े के 2 हिस्से हैं। इसमें से जो भी आपको आसान लगे, जो भी आपके लिए आसानी हो, आप वो वजीफ़ा यकीन के साथ और यकसुई के साथ ज़रूर करें। तो इस वजीफ़े के अमल की वजह से आपको जो 5 फ़ायदे होने वाले हैं वो ये हैं। नंबर 1, अगर आपके घर में रिज़्क़ की तंगी का मसला पैदा हो गया है तो इस वजीफ़े की अमल से वो दूर हो जाएगा। अगर आपके घर में आपकी बेटियों का या बहनों की रिश्तों का मसला है तो इंशाअल्लाह ताला इसके अमल से वो मसला भी हल हो जाएगा। और अगर आपकी नौकरी का मसला है या बैरून सफ़र करने का मसला, इस वजीफ़े की अमल से वो भी मसला हल हो जाएगा और आपको किसी अच्छी जगह पर नौकरी मिल जाएगी। अगर आपका बैरून सफ़र का मसला अड़ा हुआ है जो कि बार बार भी कोशिश करने के बावजूद वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचता, तो वो भी मुकम्मल हो जाएगा। और अगर आपके घर में आपकी औलाद नाफरमान है तो इस वजीफ़े के अमल से वो भी घर में फरमाबरदार हो जाएगी। तो इसके 5 बड़े बड़े फ़ायदे हासिल होने वाले हैं। तो इस वजीफ़े को करना किस तरह है और इसका तरीक़ाकार क्या है तो उसको नोट फरमा लीजिए। तो ये वजीफ़ा आपने दिन के किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, चाहे फजर की नमाज के बाद कर लें, ज़ोहर के बाद कर लें या असर के बाद कर लें। तो किसी भी टाइम आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। और इस वजीफ़े को आपने पूरे 7 दिन करना है। और अगर 7 दिन के अंदर अगर आपका मकसद पूरा हो जाता है तो ठीक, वरना आप इसको मज़ीद आगे 7 दिन इस वजीफ़े को कर सकते हैं। तो इस वजीफ़े को करने के लिए चंद एक शराइत हैं, जिसमें नंबर 1, सबसे पहले आपने बावज़ू हो जाना है और किबला रुख होके आपने बैठ जाना है और उस जगह का इंतखाब करना है जहां आमदोरफ्त कम हो। और उसके अलावा आपने यकसुई के साथ और यकीन के साथ वजीफ़ा करना है, ताकि अगर आपका गुमान अच्छा होगा तो आपका ये वजीफ़ा भी कामयाब हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आप वजीफ़ा शुरू करने से पहले आप हस्बे तौफीक अगर सदका निकाल दिए करें तो आपके वजीफ़े के फ़ायदे समरात अल्लाह ताला आपको जल्द दे देंगे। तो आपने क्या करना है, अव्वलो आखिर आपने 3 बार या 7 बार या आपने 11 बार दुरूद पाक को पढ़ना है। और उसके बाद अल्लाह ताला का सिफाती नाम है या रहमान या रहीम, तो आपने इसको 100 दफ़ा पढ़ना है, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम। और उसके बाद आपने अपनी हाजत के लिए, अपनी मुश्किल के लिए, जो भी आपका मकसद है उसके लिए आपने नहायत ही आजिज़ाना और इनकिसारी के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। तो इसका जो दूसरा वजीफ़ा है वो ये है कि आपने अव्वलो आखिर 3 बार, 7 बार या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। और अल्लाह ताला का सिफाती नाम या गफूरू या रहीम, या गफूरू या रहीम, या गफूरू या रहीम, आपने इसको भी 100 दफ़ा पढ़ना है। और इसके बाद आपने अल्लाह ताला से आजिज़ाना तरीके से दुआ मांगनी है। तो ये 2 वज़ाइफ़ हैं। दोनों वज़ाइफ़ के जो फ़वाइद और समरात हैं वो एक ही जैसे हैं। आप इसमें से जो आपको आसानी लगे आप कोई सा भी इसमें से वजीफ़ा कर लें और आपको वही फ़ायदे मिलेंगे जो एक वजीफ़े से फ़वाइद और समरात हासिल होंगे। वजीफ़े की इजाज़त आम है, सब मेरे बहन भाई इस वजीफ़े को कर सकते हैं। ख़वातीन मखसूस अय्याम में भी इस वजीफ़े को कर सकती हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ये वजीफ़ा
کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور وظیفے کی نئی اپڈیٹ کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔